समाचार आप तक जो रखे आपको खबरों से बेखबर। बाबर कलीम, मैं पुरानी दिल्ली में। जो तैयारियां चल रही हैं चौहान बागड़ में वार्ड 41 में, जो कि हमारे साथी, हमारे बहुत ही पुराने कॉलेज के दोस्त श्री चौधरी ज़ुबैर अहमद साहब जो हैं इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। और तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से। एक तो सुबह की पहले तैयारी है, हम लोग नॉमिनेशन भरने जाएंगे सुबह 10 बजे। आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है, इसको लेकर वो भाजपा की बी टीम नहीं है, वो ए टीम हो गई है और भाजपा उसकी बी टीम हो गई है। और सारे फ्रंट पे जो है वो सारे विफल रहे हैं। हर फ्रंट आम अभी बीच में ही आपने देखा होगा, जो भी पूरी दिल्ली जो है कूड़े के ढेर के तले दबी है। तो कोई कहता है कि ये जो है केजरीवाल जी पैसे नहीं दे रहे हैं एमसीडी को, एमसीडी वाले कहते हैं हमें पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। तो ये जो है आजकल की जनता हमारी दिल्ली की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है और इन चीज़ों में फंसने वाली नहीं है। और दोनों ये ए बी टीम की बात ही नहीं है, दोनों एक ही टीम है। जब ये दिल्ली में आए थे और ये इन्होंने कांग्रेस का तख्ता पलट करने की बात करी थी, तो सारे फ्रंट्स पे विफल हो चुके हैं। और वो अन्ना हज़ारे जो पहले बहुत बड़े बड़े बोल बोला करते थे, वो आजकल कहीं नज़र नहीं आते। और उनकी जितनी भी टीमें थी वो सारी आप देखेंगे जो आम आदमी पार्टी से दूर हुई हैं वो छूट के गई का है, सारी बीजेपी में गई हैं। किसी को कहीं का गवर्नर बना दिया गया, कहीं किसी को एमएलए की टिकट मिल गई और बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वो दोनों टीम एक ही है। मैं जनता को मैसेज ये दूंगा, ये वही दिल्ली है जो आप सब जानते हो। कुछ लोग बच्चे जो हमारे सामने के बड़े भी हो गए, जो जिनके पहली बार जो वोट भी डालेंगे, कि ये वही दिल्ली है जो कांग्रेस ने बनाई। ये दिल्ली की सड़कें और इसका सौंदर्यीकरण, यहाँ बिजली, पानी, जो भी जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं दिल्ली में, ये वही कांग्रेस सरकार है इसने करी है। और हमारे यहाँ चौधरी ज़ुबैर अहमद साहब जो चुनाव के लड़ रहे हैं निगम पार्षद का, वो भी कांग्रेस के हाथ के तले लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितनी साफ़ सुथरी दिल्ली बनाई है, ये एजुकेशन पे काम हुआ है, बिजली पे काम हुआ है या पानी पे काम हुआ है, वो सारी जो है वो हाथ के तले ही हुआ है। तो आप सब प्लीज़ इनको सपोर्ट करें और एक साफ छवि लेकर आते हैं चौधरी ज़ुबैर अहमद। और बहुत पुराने कॉलेज से ही बहुत ज़्यादा अच्छे कामों में जाने जाते हैं वो, उनके वालिद चौधरी मतीन अहमद साहब, सब जानते हैं उनको। तो एक ऐसे जो है इंसान को जिताएं जो कल को आपके लिए खड़ा हो सके, रात को बिरात को आपके लिए काम कर सके आपके लिए। CM आरिफ जी, चौधरी ज़ुबैर अहमद करने की वजह है, सिंपल है कि वो लड़का चौधरी ज़ुबैर जो है वो एक अच्छा लड़का है, सबके दुख दर्द को समझ सकता है और लोगों के काम आ सकता है। और जो इंसान किसी के काम आ सकता हो उसे ही इलेक्शन में जिताना चाहिए। अगर उसने काम किया होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। चौधरी ज़ुबैर के साथ में आने की वजह ही ये है कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैं आया हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं आता, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। सिर्फ पढ़ने की वजह ये है कि चौधरी ज़ुबैर अहमद इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मरकज़ का किस तरीके से ताला बंद है, जमातों का आना जाना या किस तरीके से तबलीग होती थी इस पूरे इलाके में, कहीं कुछ इस तरीके से नहीं है। ये पूरा सरासर झूठ है कि मरकज़ फंक्शनल है, मरकज़ का ताला खुला हुआ है। वहाँ पे किस तरीके से लोगों ने देखा लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल में, कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो काउंटिंग बताई कि मरकज़ को इस कोरोना के लिए ज़िम्मेदार बताया, उसको मुझे लगता है कि यहाँ की पब्लिक, बल्कि पूरी दिल्ली की जो भी लोग मरकज़ से जुड़े हुए हैं, भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने किस तरीके से पूरी एक जो अल्लाह के दीन का काम करते हैं उन लोगों को ऐसा बदनाम किया, ऐसा बदनाम करने की साजिश करी कि लोगों को जगह जगह रुस्वा और पिटाई का सामना करना पड़ा। कोई दाढ़ी वाला, कोई टोपी वाला कहीं दिख जाता था तो लोगों के अंदर इतना अलग तरीके का गुस्सा, उसके पूरे जिम्मेदार मुझे लगता है कि केजरीवाल जी। और अगर देखा जाए तो आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति कर रही है? भाई देखिए, मैं क्योंकि ये चुनाव जो है ये निगम का चुनाव है और झूठी राजनीति तो हमको बहुत अलग अलग मुद्दों में नज़र आई है अरविंद केजरीवाल की। ये निगम का चुनाव है क्योंकि इसमें युवा साथी चौधरी ज़ुबैर अहमद और जिनका जज्बा, जिनका कुछ करने का उनका जज्बा है, लोगों के बीच रहते हैं, लोग युवाओं के बीच रहते हैं
और सीलमपुर विधानसभा में 5 बार उनके फादर एमएलए रहे हैं। उनको एक एक घर का एक एक चीज़ की बेसिक नॉलेज है यहाँ की, किस तरीके से यहाँ पे सीवर की, किस तरीके से यहाँ पे सफाई की, किस तरीके से यहाँ पे जो लोग अपना मकान बनाने जाते हैं और उनसे एमसीडी और यहाँ के जो माफिया हैं जो इस तरीके के उनसे लेंटर का, इवन टॉयलेट वगैरह का पैसा ले लेते हैं, जो बेचारे अपनी रिपेयरिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को उनको चुनना चाहिए, ज़ुबैर अहमद को चुनना चाहिए, और उनको मुझे लगता है कि जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता की है उन पर खरा उतरना चाहिए। और आने वाले 28 तारीख है उसमें चौहान बागर की वार्ड की जो जनता है और इतिहास लिखेगी, इस बार एक ऐसा आयाम देगी कि शायद एमएलए की वोटों से ज़्यादा वो जीतेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हाजी इशराक खान जिन्होंने जब उनका टिकट काटा गया था तो उन्होंने एक संगीन और गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने पार्टी के टिकट वितरण पर बड़े गंभीर इल्ज़ाम लगाए थे जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसकी वीडियो है। उन्होंने खुद बोला कि मुझसे पैसे की मांग की गई। आज वही अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के विरोधी थे, जिन्होंने शीला सरकार के सारे कामों को नकार दिया, जिन्होंने जिस दिल्ली को बनाने के लिए शीला दीक्षित जी ने अपने 15 सालों में इस दिल्ली को बनाया था, उन्होंने उस भ्रष्टाचार के एक झूठे मुद्दे, एक हवा चलाकर जो पूरा लोगों को गुमराह किया। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से कि जो हाजी इशराक खान वीडियो पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया, उसके बावजूद आज आपने उन्हें निगम का टिकट दिया है, तो आखिर उसके पीछे आपकी क्या मजबूरी है, क्या मंशा है, ये क्षेत्र की जनता आपसे मांगना चाहती है। देखिए, केजरीवाल जी की सरकार में ये विकास हुआ है सिर्फ कि जब वो आए थे तो पहले बोलते थे मैं 4 करोड़ रुपये हर RWO को फंड दूंगा काम करने के लिए, लेकिन उन्हें 4 करोड़ रुपये छोड़ो 400 रुपये भी किसी RWO को नहीं दिए। ठीक है, पहले शीला सरकार में हम लोगों को पैसे मिलते थे, हम लगाते थे। दूसरी बात, केजरीवाल जी बहुत बड़े झूठे हैं। जैसे हम लोगों को झूठ बोला 4 करोड़ को लेकर, ऐसे पूरे देश को झूठ बोला, पूरी दिल्ली को झूठ बोला कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिंपल आदमी हूँ। आज उनके पास सब कुछ, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, लेकिन सब कुछ उनके पास है। ऐसे ही उनके MLA और निगम पार्षद हैं, ऐसे ही उनके MLA और निगम पार्षद हैं जो काम नहीं करते क्योंकि अपने आका के बताए हुए ही रास्ते पे चलते हैं। अब्दुल रहमान ने तो कोई काम किया नहीं, अभी टिकट पार्टी ने दे दिया है हाजीपुर इशराक खान को। तो क्या लगता है हाजीपुर कुछ इसके विकास करवाएंगे? अगर यार भैया एक बात तो बताओ, अगर हाजीपुर विकास करते तो MLA से काउंसलर क्यों लड़ते? MLA नहीं लड़ते, MLA लड़ते ना भैया। आप कौन सा मौजूदा ऐसा शख्स है जो यहाँ के विकास के लिए? देखो, मेरा तो ये मानना है, मेरा नहीं मानना, चौहान बागर वार्ड के हर शख्स का ये मानना है कि चौधरी जुबैर अहमद कुल मिलाकर युवा है। हाजी इशराक खान बुजुर्ग हैं, चौधरी मतीन अहमद के बेटे हैं, जाने हुए हैं। मतलब चौधरी मतीन अहमद ने आज तक किसी दौर पर किसी काम के नहीं लिए। ऐसा हम मानते हैं कि जुबैर अहमद जीत कर आते हैं तो सबका काम करेंगे, मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। और युवा साथी है, कोई भी उनको बुलंद पकड़े कह सकता है जुबैर भाई इधर चल, गुड्डू इधर आ जा, लेकिन बुरे भाई को नहीं कह सकते, बुजुर्ग आदमी है। मकसद तो बहुत बड़ा है जी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार की पार्टी है और उसी का दूसरा पहलू आम आदमी पार्टी है, वो भी एक ही विचारधारा को लेकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी सारी विचारधारा को एक साथ लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और पिछले 12 महीने के अंदर हमने जो देखा है, जो कांग्रेस पार्टी ने सबके लिए समर्थन में काम करा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, NRC हो, किसानों का मुद्दा हो, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा है। ये पहली बार ऐसा हमारे चौहान बागर वार्ड में चुनाव हो रहा है कि जिसमें चौहान बागर वार्ड का ही कैंडिडेट है। अब से पहले जितने भी चुनाव हुए वो सब दूसरे वार्ड के लोगों ने आन के चुनाव लड़ा इसमें और जीतते थे और अपने ऑफिस में जाके बैठ जाया करते। यहाँ के लोग परेशान होते थे उनके यहाँ जाने के लिए। इस बार पहली बार हमारा कैंडिडेट हमारे चौहान बागर वार्ड का है, जो इन्हीं गलियों के अंदर पले बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस वार्ड के अंदर नई रोशनी ऊर्जा पैदा करेंगे। जगदीश प्रसाद जग्गी मेरा नाम है। आपके इलाके में कैसा
देखिए, अगर आम आदमी पार्टी कोई काम करती तो जो सिटिंग एमएलए थे उनके हाजी इशराक खान, केजरीवाल साहब उनका टिकट नहीं काटते। अगर उन्होंने काम किया होता तो टिकट काटने का कोई पर्सन ही नहीं था। उन्होंने टिकट काटा ना, अगर वो काम करते होते तो टिकट नहीं कटता। कोई काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ गुमराह किया है लोगों को, पानी और बिजली को लेकर गुमराह किया है। आप देखिए, बिजली के ऊपर नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। नए नए टैक्स लगा के पता नहीं कितना बिल लोगों को पे करना पड़ रहा है। पहले 2 महीने के अंदर बिल आता था, अब 28 दिन के अंदर बिल आता है। और रही केजरीवाल साहब की बात, केजरीवाल साहब जो है वादे बहुत करते हैं, काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप केजरीवाल साहब का कोई भी काम मुझे बताइए ना। दिल्ली में अगर उन्होंने कोई काम किया हो, दिल्ली में अगर काम किया है तो शीला दीक्षित जी ने काम किया है, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने काम किया है, चौधरी मतीन अहमद जो 5 बार यहाँ से विधायक रहे उन्होंने किया है। आप सीलमपुर विधानसभा बिल्डर हैं यहाँ पर, वो बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि सारे बिल्डर परेशान हैं। उनसे लेंटरों के पैसे लिए जाते हैं और जितने भाई कुरैशी हैं हमारे, उनके यहाँ आए दिन चालान आ जाते हैं। मोहम्मद नवीद। जवान भाई चुनाव में क्या सोच रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट की बात तो है, हमारे सामने तो एक चौधरी जुबैर अहमद साहब हैं, इसके अलावा तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहे कोई और। अगर कोई आम आदमी पार्टी को लेकर क्या भावना है? आम आदमी पार्टी के लिए ये भावना है कि मतलब उनके, मेरे को तो लगता नहीं कोई दमदार या कोई मतलब ऐसा कोई एजुकेशन कोई आदमी हो जो दमदार हो, युवा हो, जो उन्होंने कोई चुना हो। जो उन्होंने एक विधायक थे, उनका एक टिकट काटा गया था, आज उनकी पार्टी ने उनको उन्हीं इस पोजीशन पे लाके गिरा दिया है जो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, प्रमोशन नहीं है, यहाँ बल्कि डिमोशन हो रहा है। मैं जनता को ये कहूँगा, चौधरी जुबैर अहमद की तरफ से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा उनके, ए चांद हमने भी एक चांद देखा है, एक चांद हमने भी एक चांद देखा है, बस फ़र्क इतना है उसमें दाग तो उसको बेदाग देखा है।